चलिए, आज जो है फंक्शन का लास्ट लेक्चर है। बहुत दिनों से हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे, शायद 27-28 लेक्चर सिर्फ फंक्शन का अभी तक दिए थे, और आज जो है आपको फंक्शन समाप्त करेंगे। क्योंकि देखिए, बहुत सारा टॉपिक ऐसा था जो आपके बुक्स में नहीं दिया था, लेकिन हम उसको जीरो लेवल से स्टार्ट किए। आप लोग को पता होगा, फंक्शन आपका जो सिलेबस 12 का था उसको स्टार्ट करने से पहले हम 14 लेक्चर सिर्फ बेसिक दिए थे, फिर 15 लेक्चर से आपका 12 का स्टार्ट हुआ। तो इसलिए हम इनिशियल से पढ़ा है। अगर आपने भी पढ़े थे तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम 11 से ही स्टार्ट किए शुरू से। और एक आप लोग के लिए नोटिस भी है, अब जो आप लोग का लाइव क्लास हो रहा है जूम ऐप्स पे, तो अब जब भी लाइव क्लास होगा हर हमेशा जूम ऐप्स पे होगा, जिसका मीटिंग आईडी और पासवर्ड वो हर दिन सेम रहेगा। टाइमिंग भी अभी जैसे 8 बजे हम लोग ले रहे हैं, और किन्हीं बच्चा को टाइमिंग का प्रॉब्लम है, धीरे धीरे उसको शूट आउट कर देंगे। तो कल संडे है, तो कल आप लोग को बंद रहेगा। सोमवार को सुन लीजिए, सोमवार को हम लोग रिलेशन का एक लास्ट पार्ट है, रिलेशन फंक्शन का, जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। तो आप लोग जितने भी बच्चे पेड क्लास में जुड़े हैं, सभी स्टूडेंट मंडे को आप कोशिश करेंगे सुबह में 8 से 9, क्योंकि क्या है जूम ऐप्स पे 40-50 मिनट के बाद फिर कट जाता है, तो फिर दोबारा आप उसी आईडी और पासवर्ड से फिर आप जुड़ सकते हैं। तो आप लोग को सोमवार को हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, सुबह में 8 से 9, जो आज हम टाइमिंग दिए थे। तो आप लोग सब स्टूडेंट उस दिन आपको थ्योरी के साथ आप पढ़ाएंगे, और जिनको अगर बाय द वे छूट जाता है, जहां नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो हम आपको शाम में वीडियो सेम उसी सुबह वाला का वीडियो हम शाम में आप लोग को दे देंगे। इसीलिए प्रयास कीजिए, आप क्लास के तरह लाइव लेना चाहते हैं तो आप लोग सोमवार को सुबह में 8 से 9 बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। एकदम नया चैप्टर है, एकदम हल्का चैप्टर है, 8:15 में हम आ जाएंगे। तो आप लोग सब स्टूडेंट जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। और हाँ, एक नया बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, मंगलवार से नया बैच है, उसमें हम सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो और आपका कोई दोस्त हो जो अभी तक पेड क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, क्लास चाहता है रेगुलर हो, क्लास के तरह उसको फीलिंग आवे, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड बैच, ठीक है। सेकेंड बैच का टाइमिंग अलग होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर आप लोग के ग्रुप में कोई स्टूडेंट हो तो आप लोग उसको सजेस्ट कीजिए। जो नया बैच यहाँ खुल रहा है वही सेम 500 मंथली जो आप लोग पेड किए हैं, उसी पर एक नया क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम स्पेशल फंक्शन। देखिए, आज हम कुछ स्पेशल फंक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। पहला नंबर में है इवन फंक्शन। देखिए, इवन फंक्शन क्या होता है, नाम लिखे हैं इवन फंक्शन। तो देखिए क्या होता है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, कोई फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन, तो उसको इवन कहेंगे। कब कहेंगे, इफ अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर 0। मतलब ऐसे समझिए, अगर एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स अगर घटाने पे 0 आ जाए, गौर से सुनिएगा, अगर एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स घटाने पे 0 आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इवन फंक्शन। क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ई माइनस का टर्म अगर इधर ले आएंगे तब तो उधर जाके ई वाला माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आप इवन फंक्शन में ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों का वैल्यू अगर सेम है, अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू सेम है, तो उसको हम लोग कौन फंक्शन बोलेंगे, इवन फंक्शन, ठीक है। चलिए अब देखिए, ई समझ गए तो ई इसका उल्टा है, ऑड फंक्शन। ई अगर याद कर लिए तो ई ऑटोमेटिक याद होगा। कैसे, समझ लीजिए, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मान लीजिए कोई फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है, इज सेड टू बी ऑड फंक्शन, तो उसको ऑड फंक्शन कहेंगे। कब कहेंगे, तो देखिए, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर 0, ऐसे समझिए, अगर एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स अगर जोड़ने पे 0 आ जाए, देखिए यहाँ घटाने पे 0 आया था, सेम यहाँ फंक्शन है। अगर एफ ऑफ एक्स में
एफ ऑफ माइनस एक्स जोड़ने पे 0 आ गया, तो उसको हम लोग कौन फंक्शन बोलेंगे? ऑड फंक्शन। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर एक टर्म को उधर ले जाएंगे तब तो ई वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के निगेटिव के बराबर आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शन। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए, इवन फंक्शन किसको बोलेंगे? तो अगर एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स घटाने पे 0 आएगा तो इवन फंक्शन। अच्छा, ऑड फंक्शन किसको बोलेंगे? अगर एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स जोड़ने पे 0 आए, तो इसी बॉक्स को याद रखिए ना, इसी से ना ये लिखे हैं, कोई एक याद रखिए, यही अच्छा रहेगा याद करने में। अगर एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स घटाने पे 0 आएगा तो उस फंक्शन को इवन फंक्शन बोलेंगे, लेकिन अगर जोड़ने पे एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स जोड़ने पे 0 आएगा तो उसको कौन फंक्शन बोलेंगे? ऑड फंक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन देखिए। चलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम आप लोग देखिए, तब आप लोग का कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए एक प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग को आज सिर्फ प्रैक्टिस चलेगा, कुछ नया फंक्शन सब पढ़ाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चेक वेदर इवन और ऑड। अच्छा, चेक करना है जो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। मान लीजिए फर्स्ट में है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन दे रहे हैं, हम बारी बारी से बनाएंगे। सेकंड में है एक्स, थर्ड में है x4 + 7x² + 1। चलिए इसके बाद एक और इसमें देख लीजिए। आइए अब देखिए, यही सब मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, यही सब पता करना है इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन। देखिए इसका यूज कैलकुलस में आएगा, जब आगे कैलकुलस पढ़िएगा। देखिए रिलेशन फंक्शन जो है ना, समझिए ये रीढ़ का हड्डी है। अब कोई मनुष्य है, अभी आप खड़ा है, स्ट्रेट है, क्यों? रीढ़ का हड्डी है। और रीढ़ का हड्डी अगर टूट जाएगा तो आदमी खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सेम इसी तरह कैलकुलस का, मैथ का सबसे रीढ़ का हड्डी है रिलेशन एंड फंक्शन। मीन्स फंक्शन ज़्यादा जोड़ दीजिए। जो बच्चा फंक्शन समझ गया वो कैलकुलस के साथ खेलेगा, यही समझिए। इसलिए फंक्शन में इतना हम डीप में पढ़ा रहे हैं, इतना ज़्यादा लेक्चर दे रहे हैं इसी के चलते, ताकि अगर कभी इवन फंक्शन आता है तो आपको हेल्प नहीं लेना पड़े, दिमाग में अच्छा स्ट्राइक कर जाएगा। हम लोग पढ़े थे इवन फंक्शन क्या होता है। चलिए अब आइए कुछ क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। चेक करना है इवन है कि ऑड फंक्शन है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए आपको बनाने आता है तो पहले क्या कीजिएगा, वीडियो रोक करके खुद से बना के देखिएगा, फिर हमसे मिला लीजिएगा। चलिए पहला का जैसे हम मिलाते हैं। अब बताइए, तो एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, ये तो दिया हुआ था। अभी इवन ऑड के लिए क्या पढ़े जाए? एफ ऑफ माइनस एक्स जरूरी पड़ता है। तो इसका मतलब इसी से हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स सब में निकालना पड़ेगा। देख लो, गिवन फंक्शन को तो एफ ऑफ एक्स मान लिए, ये तो दिया हुआ फंक्शन था, लेकिन ई सब में निकालना है। तो एक्स के जगह जैसे इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो आप लोग फंक्शन में पढ़े थे किसी फंक्शन का वैल्यू कैसे आता है। तो एक्स के जगह माइनस एक्स इसमें रख दीजिए, तो क्या होगा? माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ माइनस एक्स भी एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब दोनों सेम आ गया। तो इसका मतलब यहाँ अब तुम लोग देखो, जो ये देखना है जो जोड़ने पर 0 आएगा तब तो ऑड फंक्शन, इसमें से इसको घटाने पे 0 आएगा तब तो इवन फंक्शन। तो यही देखना है आपको सिर्फ। तो इसमें से इसको घटाएंगे तब तो 0 आ जाएगा,
मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। बताइए, वैल्यू यहाँ रखना ना, मने में चेक कीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो नहीं आ जाएगा। तो वही लिखे हैं जो एफ ऑफ एक्स में से अगर एफ ऑफ माइनस एक्स घटा देंगे तो घटाने पर क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये कौन फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो लिख देंगे सो इट इज इवन फंक्शन। देख लीजिए, हो गया, मतलब पता चल गया ये कौन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है। मतलब क्या, अगर एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स घटाने पे जीरो आया तो इसलिए इसको कौन फंक्शन कहते हैं, इवन फंक्शन। यही जोड़ने पे जीरो आता तो क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। चलिए, ये फर्स्ट का हो गया। अब यहीं पर हम सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। देखिएगा, एकदम मजा आएगा बनाने में। फंक्शन आप लोग पढ़ें, खूब मन लगेगा। इसका बताइए, इसका जैसे हम एफ एक्स बराबर एक्स मान लिए तो यहाँ भी तो वही करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, एक्स ए के जगह माइनस एक्स रख लेंगे यहीं पे। तो अब आप लोग सोचिए तो जीरो कैसे आएगा, जोड़ने से आएगा कि घटाने से, यही देखना है। तो ये देखिए, ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो एक्स और माइनस एक्स को जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर बताइए, जो एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स को जोड़ देंगे, मतलब इसमें इसको जोड़ दीजिएगा तो एक्स और माइनस एक्स को जोड़िएगा तो जीरो नहीं आ जाएगा। तो इस दोनों को जोड़ने पे जीरो आ रहा है। तो अभी थ्योरी हम लोग पढ़े थे, अगर एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स जोड़ने पे जीरो आएगा तो इसका मतलब ये कौन फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन। देखिए, दिमाग में सेट कर लो, अगर एफ एक्स में एफ माइनस एक्स घटाने पे जीरो तो इवन और जोड़ने पे जीरो तो ऑड। एक याद है तो दूसरा याद हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग दो क्वेश्चन बना लिए, अब हम लोग फिर थर्ड का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग थर्ड ट्राई करके देखिए, फिर हम थर्ड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। आप लोग मिलाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। पहले ये छोटा छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं, हर एक टाइप का प्रॉब्लम देंगे, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आप लोग को देंगे इवन ऑड पे। चलिए देखिए, थर्ड नंबर में एफ ऑफ एक्स बराबर मान लिए x4 + 7x² + 1। अब बताइए, यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स ले आएंगे, एक्स ए के जगह माइनस एक्स रख दिए, ये कितना आ गया, x4। अब यहाँ आप लोग जरा सा समझिएगा, तो ये तो सेम आ गया, देख लीजिए, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एक्स ए के जगह माइनस एक्स रख दिए। अब ये आप लोग जरा सा गौर से देखिए, तो ये दोनों को जोड़ने पे तो जीरो नहीं आएगा, सेम है। हाँ, अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो घटाने पर क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, हम लोग कह सकते हैं अगर एफ ऑफ एक्स में यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे जीरो आएगा, घटाने पे। मतलब इसमें से इसको घटाइएगा तभी ना जीरो आएगा। इसको एफ एक्स माने हैं, ये है एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ देन लिख देते हैं। अब बताइए, तो इसमें से इसको घटाने पे जीरो आएगा। तो अगर एफ एक्स में एफ माइनस एक्स घटाने पे जीरो तो इवन की ऑड, तो इवन अभी हम लोग पढ़े हैं, इट इज एन इवन फंक्शन। चलिए, एकदम सिंपल था। अब आते हैं 4 नंबर पे, देखिएगा। अब बताइए 4 में क्या करेंगे, इसको एफ एक्स मान लीजिए, अब एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एक्स ए के जगह माइनस एक्स रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, -2x + 3। अच्छा, अब यहाँ गौर से देखिए, अगर मने में जोड़ करके देखिएगा तो 2x कट जाएगा,
और 3 कितना हो जाएगा 6। तो 0 तो नहीं आया जोड़ने पर, तो ऑड फंक्शन तो नहीं होगा। अच्छा, इवन के लिए रफे में चेक करते हैं, इसमें से इसको घटा के देखते हैं। देखिएगा जरा, रफ में टेस्ट कर लेना, जैसे घटा के देखते हैं तो ये होगा 2x + 3 माइनस माइनस प्लस, देखिए तो ये तो आ गया 4x। तो बताइए, तो ये तो जोड़ने पर भी 0 नहीं आया और घटाने पर भी 0 नहीं आया। मतलब देखिए, जोड़ने पर भी 0 नहीं आया और इसमें से इसको घटाए हैं फिर भी 0 नहीं आया। तो इसका मतलब है तब तो ना ही इवन है और ना ही ऑड है, क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया। इसका मतलब ये जो 2x + 3 है वो ना ही इवन होगा, क्योंकि घटाने पे 0 नहीं आया है तो इवन नहीं होगा, और जोड़ने पर भी 0 नहीं आएगा, मतलब ऑडो नहीं होगा। तो इसका आंसर आप लोग क्या कर सकते हैं, ये बोलता है चेक कीजिए इवन है कि ऑड है। तो लिख देते हैं इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। मतलब ना ही इवन है, देख लीजिए, ना ही इवन है, मतलब ये जो फंक्शन है ना ही इवन है ना ही ऑड है। तो ये जरूरी नहीं है जो दुनिया का सब फंक्शन इवन या ऑड होगा, ऐसा भी हो सकता है बहुत फंक्शन जो ना ही इवन होगा और ना ही क्या होगा, ऑड होगा। यही इसका आ गया आंसर, आ गया ना ही इवन होगा ना ही ऑड होगा। ठीक है, अब कुछ आप लोग को हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब देंगे। ये सब सिंपल क्वेश्चन था, अब कुछ लॉजिकल क्वेश्चन देते हैं इसमें। चलिए अब कुछ आप लोग को हम क्वेश्चन देने वाले हैं, जरा सा इसको आप लोग देखेंगे ध्यान से। चलिए अब इसमें जैसे देते हैं कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर, log 1 + x by 1 - x। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इवन ऑड ही चेक करना है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोले हैं। चेक कर लीजिए इवन ऑड कैसे चेक करेंगे, देख लीजिए। कुछ स्पेशल क्वेश्चन सब दिए, तरीका वही रहेगा। चलिए पहला का हम बनाते हैं, आप लोग जरा सा देखिएगा। लेट f(x) बराबर तो क्या कीजिएगा, f(-x) तो लाना पड़ेगा। तो कैसे आएगा बताइए, तो x के जगह पर क्या रख देंगे, -x। तो इसका मतलब आप लोग सीधे आप समझिए, यहाँ रखेंगे तो 1 - x, और यहाँ -x रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस। देख लीजिए। अब यहाँ देखिए, अब आपको तो ये देखने से तो नहीं लग रहा है जो जोड़ने पे 0 आएगा कि घटाने पे 0 आएगा। तो टेस्ट कर लीजिए, लॉग वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सेम तो नहीं है जो घटाने पे 0 आएगा। तो इसको जोड़ के देखते हैं, मान लीजिए, देखते हैं क्या फायदा होता है। क्योंकि घटाने पे तो 0 नहीं आएगा, इवन फंक्शन तो नहीं है। और जरा सा चेक करके देखते हैं रफे में, मतलब f(x) में f(-x) जोड़ करके देखते हैं। अगर 0 आ गया तब तो ऑड हो जाएगा। ये चेक करके देखते हैं जो क्या है, ऑड है कि नहीं। तो देख लीजिए, ये था log 1 + x by 1 - x, f(-x) यहाँ निकला। चलिए अब जरा सा आप लोग हमको बताइएगा, log a + log b, log a + log b आप लोग याद कीजिए, पढ़े थे इसे करके, log का जब फंक्शन में पढ़ाए थे तो इसको log a b लिख सकते हैं। mn मतलब गुना में रहता है तो log में अलग अलग प्लस में लिखते हैं, यही उल्टा लिखे हैं। log a + log b रहे तो log a b गुना में तो लिख सकते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। तो बताइए इसका मतलब log a × b मतलब 1 + x
चलिए इंटू में हो गया log a प्लस log b, log a इंटू बी। ये log में आप लोग फार्मूला हम पढ़ाए हुए हैं। अब आइए, अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इसका मतलब log 1 आ गया। आप लोग पढ़े हैं log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, बेस यहाँ कुछ भी रहे, log 1 कितना होता है 0। तो इसका मतलब बताइए। तो यहाँ संयोग से देखिए, क्योंकि घटाने पर तो 0 नहीं आता, तो जोड़ करके देखे हैं तो जोड़ने पर 0 आ गया। मतलब एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स जोड़ने पे 0 आया। तो इवेन होगा कि ऑड होगा, तो ऑड होगा। तो इसका मतलब ये कौन फंक्शन होगा, ऑड। बस इसी तरह से चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन चेक करेंगे। कुछ नहीं किए हैं, जोड़ करके देखें, लॉग का फार्मूला लगा दिए, और log 1 का वैल्यू 0 न होता है, पढ़े हैं लॉग का क्लास में, तो ऑड फंक्शन हो गया। आइए अब सेकेंड नंबर पे आएंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे अब हम लोग बढ़ेंगे। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इसमें भी वही करेंगे, एफ एक्स बराबर मान लेंगे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो एक्स के जगह क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स के जगह माइनस एक्स, इसका वैल्यू। तो जहाँ जहाँ एक्स है सब जगह रख दो, एक स्टेप लगे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस से बनाओ। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री, ये देखिए माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब एक्स के जगह माइनस एक्स रखे हैं सब जगह, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आप लोग 11th में पढ़े हैं कॉस के एंगल में अगर निगेटिव है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉस एक्स, ये देखिए ये साइन का एंगल जैसे बाहर निकलेगा माइनस, साइन का अगर माइनस थीटा होता है तो माइनस बाहर करते हैं, तो यही माइनस बाहर किए। एक स्टेप और बढ़ जाइए, एक्स स्क्वायर। आप लोग बोलिए, यहाँ से देखिएगा ये जो माइनस साइन एक्स है, तो आप लोग तो जानते हैं अगर मॉड के बाहर निकलेगा तो इसका मतलब क्या, ये तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 रहे तो इसका भी मॉड 2 ही लिखते हैं, अगर -2 रहे तो इसका भी मॉड तो 2 ही ना लिखते हैं। मतलब मॉड से बाहर निकलने पर तो पॉजिटिव ही होता है हर हमेशा। तो अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, तो अगर यहाँ मॉड माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ से अगर हम इसको मॉड से अगर मान लीजिए हटा दें, तो इसको तो मॉड साइन एक्स तो लिख सकते हैं, क्योंकि क्यों, मॉड 2 और मॉड -2 है। देखिए मतलब इस दोनों का वैल्यू सेम ना होगा, इसका भी 2 इसका भी 2। मतलब आप ऐसे समझिए, अगर मॉड में माइनस एक्स रहे ना, तो आप मॉडे में इसको एक्स लिख सकते हैं, मॉडे में, क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है ना आएगा। तो वही किए हैं, जो मॉड में माइनस साइन एक्स था ना, तो इसको मॉड साइन एक्स लिख दिए, मॉडे में रहने दिए। अब आप लोग गौर से देखिए, ये देखिए एफ ऑफ एक्स भी यही है, ये एफ ऑफ माइनस एक्स निकला है, गौर से देखिए। संयोग से एफ ऑफ माइनस एक्स भी सेम है। तो इसका मतलब बताइए, तब तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स घटाने पर 0 आ गया। तो इसका मतलब कौन फंक्शन, इवन फंक्शन, इट इज इवन फंक्शन। देखिए चेक हो गया, आसानी से चेक कर लिए। अब आते हैं, अब हम लोग जो है थर्ड नंबर को बनाते हैं, एकदम आसान था। अब आइए इसको जैसे बनाएंगे, तो ये बताइए, तो इसको एफ एक्स मान लीजिए, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बताइए, तो एक्स के जगह माइनस एक्स रख लेंगे, तो कॉस माइनस एक्स बाई 10। अब बताइए, तो कॉस के एंगल में निगेटिव है, तब तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोग बचपन से ही 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है।
मतलब माइनस हट जाता है एंगल में, कॉस में। तो इसका मतलब ये माइनस हट जाएगा, तो कॉस x बाई 10। अब बताइए, तो इसका मतलब ये तो घटाने पर जीरो आएगा, सेम है ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब बताइए हियर, तो एफ ऑफ एक्स में से एफ ऑफ माइनस एक्स घटाने पे जीरो, तो बताओ इवन की ऑड, तो इवन फंक्शन, तो लिख देंगे इट इज इवन फंक्शन। इसका मतलब ये कौन फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन। कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे घटाने पे जीरो आया है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग को इवन ऑड का कोई भी क्वेश्चन रहेगा बना सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग को जो है हम इसके बाद 2 स्पेशल फंक्शन और पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, अब 2 थ्योरी बस पढ़ा देते हैं। अब आज आप लोग का फंक्शन हम समाप्त ही कर देते हैं। बहुत दिन से फंक्शन में हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत टॉपिक है पढ़ना। छोटा चैप्टर देखने में लग रहा है, लेकिन एक एक टॉपिक पढ़ाने में इतना टाइम लग जाता है। भले एग्ज़ाम में इसका वेटेज कम है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से देखिएगा तो आईआईटी मेंस में एक क्वेश्चन श्योर आपको यहाँ से रहेगा। चलिए, अब हेडिंग देते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। पहले थ्योरी समझ लीजिए। देखिए, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ये फंक्शन का ही एक तरह से टाइप है। जैसे इवन ऑड पढ़े जस्ट लाइक एक टाइप है, तो एक स्पेशल फंक्शन ई भी पढ़ लीजिए। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इसका थ्योरी पहले हम देते हैं। एनी रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई such that y is written in terms of x, then it is called एक्सप्लिसिट फंक्शन। चलिए, और एक आप लोग का है इम्प्लिसिट फंक्शन। such that y is cannot written in terms of x, then it is called implicit function। देख लीजिए, अब इसको आपको समझा देते हैं। एकदम स्पेशल फंक्शन बताने जा रहे हैं। देखिए, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट 2 फंक्शन है, बहुत कम यूज आएगा, लेकिन बहुत दिमागी फंक्शन है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। देख लो, पहले लिखें एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, लिखें एनी रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। 2 वेरिएबल रहेगा, सुन लो, एक्स और वाई दोनों के बीच एक रिलेशन होगा, एक संबंध होगा। सच डेट, ताकि y इज रिटेन, रिटेन मतलब जिसको लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ x। समझना, y को अगर x के टर्म में हम लिख सकते हैं, मीन्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, y को अगर x के टर्म में लिख सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन।
फिर से सुनो, अगर y को हम x के टर्म में लिख सकते हैं, डेट मीन्स उसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। y को अगर x के टर्म में लिख सकते हैं तो उसको कौन फंक्शन बोलेंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब देखिए ये आ गया तो ई जस्ट इसका उल्टा होगा, ई है इम्प्लिसिट फंक्शन, तो ई जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें लिखे हैं एनी रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट y इज कैन नॉट रिटेन इन टर्म्स ऑफ x। अगर y को x के टर्म में अगर नहीं लिख सकते हैं देन इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए गौर से समझिए, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में फर्क, एक याद है तो दूसरा मने में ट्रिक बना लो। ट्रिक क्या है? खुद से बना सकते हो। ई याद है तो मने में बना लो, जो ई इसका उल्टा होता है, खुद से ही ट्रिक बनाओ। तो फिर से समझो, y को अगर x के टर्म में लिख दिए तब उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। अगर सपोज डेट y को अगर x के टर्म में कैन नॉट रिटेन, अगर नहीं लिख सकते हैं, y को अगर x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं तो उसको कौन फंक्शन बोलेंगे? इम्प्लिसिट। तो y को अगर लिख दिए x के टर्म में तो एक्सप्लिसिट, नहीं लिखे तो इम्प्लिसिट। ठीक है, तो इस पर एक दो क्वेश्चन देते हैं तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब आइए इस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं। बस ये लास्ट ही टॉपिक था आपका, अब आपका फंक्शन समाप्त हो गया। इस पर कुछ प्रॉब्लम आप लोग देख लीजिए। चेक वेदर अच्छा, चेक करना है इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है। चलिए फोर्थ में देखिए, चलिए हो गया। अब आइए, हम आप लोग को ये 5 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन कहता है चेक वेदर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ये चेक करना है इम्प्लिसिट होगा कि एक्सप्लिसिट। चलिए पहला का हम सिखाते हैं। देख लीजिए x + 3y = 10। तो अभी आप लोग क्या पढ़े हैं? y को अगर x के टर्म में लिख दिए तो एक्सप्लिसिट हो गया, नहीं लिखे तो इम्प्लिसिट। तो क्या कीजिए, लिखना तो y को है तो y को LHS में रखिएगा और सबको RHS में ट्रांसफ़र कीजिए। जैसे ई y का टर्म है, इसको LHS में रखने दिए, x को उधर कर लीजिए। देखिए तो y बराबर यहाँ से तो निकल सकता है। देखिए एक्स वाई के बीच रिलेशन दिया है, इक्वेशन है, एक्स वाई के बीच ही संबंध है, ये x + 3y = 10। तो ये देखिए तो y वाला को LHS में रहने देना और सबको RHS ले जाना। तो गौर से देखो, इधर सिर्फ y का टर्म है, ये तो देखिए कांस्टेंट है। ये बताइए दुनिया में कभी कांस्टेंट बदल सकता है? नहीं बदलेगा तो वेरिएबल, इसलिए ना आप लोग चर कहते हैं, जो बदल सके, इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ सिर्फ वेरिएबल x है, आप लोग गौर से देखिए। तो y जो है सिर्फ x के टर्म पे, x का टर्म में फंक्शन है, मीन्स y सिर्फ x पे डिपेंड करेगा, तब ना आप लोग कहते थे y x का फंक्शन है। तो आप ऐसे समझिए, यहाँ पे y को जो है हम x के टर्म में लिख दिए, देखते हैं चूँकि ये तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल देखिए। तो y यहाँ x के टर्म में लिख दिए इस इक्वेशन से,
इसका मतलब ये बताइए इम्प्लीसिट की एक्सप्लीसिट, तो ये एक्सप्लीसिट हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो लिख देते हैं एक्सप्लीसिट। फिर से देख लीजिए, चूंकि क्यों आप कह सकते हो y यहाँ x के टर्म में लिख दिए ना, सिर्फ x पे ना डिपेंड करेगा, इसको कौन फंक्शन कह दिए, एक्सप्लीसिट फंक्शन फर्स्ट वाला। अगर नहीं लिख पाते तो इम्प्लीसिट हो जाता। चलिए आसानी है, समझिएगा थोड़ा सा। सेकेंड में देखिए 10x + 10y = 10। देखिए अब यहाँ पर आप कैसे लिखिएगा, तो पहले ये y वाला टर्म LHS में रहने दीजिए, x वाला उधर ले जाइए। अब देखिए, अब यहाँ आप सोचिएगा कैसे लिखेंगे, तो ऐसा कीजिए ना, दोनों साइड लॉग। हम आपको क्या बताए थे, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो लॉग लगा दीजिए। तो अपना मन से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे। लॉग देखिए, अब ये पावर तो पीछे कर सकते हैं, देखिए log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से क्या बचेगा, y × 1। log 10 का वैल्यू 1 होता है, लॉगरिथम में पढ़ाए थे। तो y बराबर क्या बचेगा, log 10 - 10⁻x। तो अब जरा गौर से समझिए, y यहाँ पे जो है, ये तो log तो कांस्टेंट ही हो गया मान लीजिए, तो वेरिएबल देखिए सिर्फ x है पावर में। तो इसका मतलब आप लोग देखिए y को यहाँ x के टर्म में लिख दिए, मतलब ये जो इक्वेशन था ना, इसी से हम y को यहाँ x के टर्म में लिख दिए। इसका मतलब ये बताइए इम्प्लीसिट होगा कि एक्सप्लीसिट होगा। तो इसका मतलब y को अगर x के टर्म में लिख दिए, एक्सप्रेस कर दिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लीसिट, जो फर्स्ट फंक्शन है। इसका मतलब ये भी एक्सप्लीसिट हो जाएगा, एक्सप्लीसिट क्या हो जाएगा, एक्सप्लीसिट। कोई दिक्कत, एकदम सिंपल था। चलिए अब फिर थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो पहला और दूसरा का सेम आंसर एक्सप्लीसिट आ गया। अब हम लोग थर्ड पे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर आएंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब बताइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जस्ट अगला चैप्टर 3-4 दिन के बाद आप लोग को यही देखिएगा कितना मजा आएगा फंक्शन आगे पढ़ने में, मतलब नया चैप्टर जो करेंगे। तो y वाला टर्म को जैसे रहने दिए, तो या मान लीजिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, -x² को उधर ले जाइए, ठीक है, और माइनस को उधर ले जाइए, उधर इधर भी जाएगा तो बट्टा में होगा, गुणे न हो जाएगा। तो cos इनवर्स y बराबर, अब देखिए, अब यहाँ से आप लोग को समझना है जरा, अब यहाँ से cos इनवर्स कैसे हटाएंगे। जैसे आप लोग याद कीजिए फंक्शन में जब इनवर्स पढ़ा रहे थे तो हम क्या बताए थे, गौर कीजिए। जैसे अगर हम f को इधर लाएंगे फंक्शन को, तो ये f का इनवर्स हो जाता था, मतलब यहाँ से जो हम x लाते थे तो f को तो यहाँ से हटाते थे तो इधर आता था तो इनवर्स हो जाता था, f इनवर्स। तो सेम सोचिए, आपको यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये गुना में मत समझिए, ये सिंगल फंक्शन है। तो cos इनवर्स उधर ले जाएंगे, cos इनवर्स, तो मतलब इनवर्स का साइन हट जाएगा। मतलब फिर ऐसे सोचिए, अगर इस इक्वेशन से अगर हम फिर y बराबर लिखना चाहे तो f इनवर्स उधर जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। मतलब क्या, फिर उधर जाएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक इन्वर्स में है। तो जब कॉस इन्वर्स को उस साइड करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, कॉस माइनस पाई प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कॉस इन्वर्स उधर गया तो इन्वर्स हट गया। ये आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी पढ़ाएंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी ध्यान रखिए, कॉस इन्वर्स उधर ले गए तो कॉस हो गया। अब जरा गौर से देखिए, y जो है कॉस तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, सिर्फ x देखिए वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट ही है। तो y यहाँ x के टर्म में लिख दिए, y को जो है x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो ये भी हो गया एक्सप्लिसिट, जो फर्स्ट नंबर में लिखाए थे। ठीक है, क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्यों, चूंकि y को x के टर्म में लिख दिए, इसलिए इसको क्या बोल दिए, एक्सप्लिसिट। चलिए अब लास्ट में समझ लीजिए। अब देखिए चौथा नंबर, जैसे चलिए तो y क्यूब को जैसे रहने दिए, या इसको अगर इधर भी आप कर लीजिएगा, जैसे देखिए कैसे भी सोचिएगा, उसको उधर कीजिए। तो अब यहाँ देखिए y बराबर क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट। चलिए अब यहाँ ये देखिए क्यूब रूट है, ये पावर 3 उधर गया, कुछ नहीं किए, एक टर्म को उधर ले गए और यहाँ से y निकाले तो क्यूब रूट। तो ये देखिए y जो है यहाँ x के भी टर्म में है और y के भी टर्म में है, लेकिन हम क्या बोले, सिर्फ x के टर्म में अगर रहता तब तो एक्सप्लिसिट फंक्शन कह देते। या आप ऐसे भी सोचिएगा, मान लीजिए ये एक हो गया, या किसी के दिमाग में होगा नहीं हम 6xy को इधर कर लें, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक्स क्यू को उधर कर लें। मान लें आप ऐसे सोचते हैं, मतलब इसको इधर कर लिए, इसको इधर कर लिए, फिर भी y अगर कॉमन करेंगे, देखिए तो y यहाँ से ही बट्टा में आ ही जाएगा। देखिए तो y यहाँ x के भी टर्म में है, y के भी टर्म में, तब क्या बताइए, या यहीं से देखना y यहाँ x के भी टर्म में है, y के भी टर्म में, जैसे मन है आप सोच सकते हैं। मैथ को तोड़ मरोड़ के आप खुद से समझ सकते हैं, ऐसे सोचिए या ऐसे सोचिए, एक ही चीज़ है। इसका मतलब ये बताइए यहाँ से, तो y को तो यहाँ x के टर्म में नहीं लिख पाए, क्योंकि यहाँ फिर से y भी आ गया, तो क्या यह एक्सप्लिसिट होगा, नहीं। तो ये कौन फंक्शन होगा, इम्प्लिसिट, सेकेंड वाला, क्योंकि यहाँ हम लोग x के टर्म में सिर्फ नहीं लिख पाए, तो ये हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए अब दोनों में अंतर समझिए, क्यों, अगर यहीं पे अगर ये y का टर्म नहीं रहता, सिर्फ x का रहता, तब एक्सप्लिसिट हो जाता। तो y को अगर हम सिर्फ x के टर्म में लिख दिए तब तो एक्सप्लिसिट, अगर नहीं लिख पाए तो क्या हो गया, इम्प्लिसिट। ठीक है, इसी तरह से पांचवा देखिए, यहाँ से y आप निकालिएगा भी तो cos उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos का इनवर्स, इधर बचेगा x cos b प्लस y जो पहले से था। तो अब इसका मतलब आप लोग देखिए यहाँ, मतलब cos को उधर ले गए, y को रहने दिए, तो उधर गए तो cos इनवर्स हो गया। लेकिन दिक्कत देखिए, y यहाँ x के भी टर्म में है, फिर y के भी टर्म में है, जबकि सिंगल y सिर्फ x के टर्म में होना चाहिए। तो ये भी तो x के टर्म में नहीं लिख पाए, कितना भी आप प्रयास करके देख लीजिए इक्वेशन से, आप y यहाँ x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो एक्सप्लिसिट होगा, नहीं होगा। ये भी कौन फंक्शन होगा, इम्प्लिसिट, सेकेंड वाला। अगर नहीं लिख पाए तो कौन फंक्शन, इम्प्लिसिट। कौन फंक्शन हो गया, ये इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो चौथा पांचवा आपका इम्प्लिसिट हो गया, क्योंकि वहाँ y को हम x के टर्म में नहीं लिख पाए, और 1 से 3 नंबर तक जो था 1 2 3 वो सब क्या था, एक्सप्लिसिट था। क्यों, क्योंकि यहाँ y को x के टर्म में लिख दिए। देखिए यही फर्क है, y यहाँ सिर्फ x के टर्म में इसलिए एक्सप्लिसिट है, लेकिन चौथा में क्या है, y यहाँ x के भी टर्म में है और y के भी टर्म में है, जबकि सिंगल सिर्फ x के टर्म में होना चाहिए, इसलिए ये कौन फंक्शन हो गया, इम्प्लिसिट, क्योंकि यहाँ x के टर्म में नहीं लिख पाए y को। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को देख लीजिएगा
और सब हम बता ही दिए हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज आपका फंक्शन समाप्त हो गया। जितना भी लेक्चर दिए हैं आप लोग अच्छा से देखिए, कॉपी का नोट्स बनाइए। आप जब तक बीएससी जाइए, इंटर के बाद बीटेक कीजिए, आपको कहीं भी मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं लगेगा जो हम लोग कुछ टर्म नहीं जानते हैं, क्योंकि हम सब टर्म पढ़ा दिए हैं। और यही पढ़ने से फ़ायदा होता है, जो आप जब हायर क्लास में जाते हैं तो वहाँ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मार्क इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। अगर आपका बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको वहाँ बहुत प्रॉब्लम होगा। बहुत बच्चा सिर्फ बोर्ड बेसिस पे भागता है, क्या बोले, बोर्ड तो 95+ श्योर है आपको आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिए, ये खराबी आपको नहीं करेगा। जो कुछ हम कभी कभी एक्स्ट्रा देते हैं, बस आप लोग पढ़ाई को फोकस कीजिए, मन से पढ़िए, हम ज़्यादा से ज़्यादा लेवल देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर, आज फंक्शन समाप्त हो गया। कल संडे है, कल रेस्ट रहेगा, आप लोग रिवाइज एक दिन कीजिए रविवार को। और हाँ, सोमवार को हम लोग लाइव क्लासेज में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। 2-3 क्लास का चैप्टर है और उसी को हम रिकॉर्ड वीडियो भी दे देंगे। लेकिन आप लोग सब आदमी लाइव में आने का कोशिश कीजिए, ताकि सेम क्लासरूम वाला ही लगेगा जो हम लोग सही में सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो नया बच्चा है उसको भी आप लोग प्रेरित कीजिए, जो कंटिन्यू क्लास चल रहा है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।